हेलो दोस्तों, मैं बादल देसवाल गीता क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हमारी हिंदी स्पेशली क्लास चली हुई है, तो हिंदी स्पेशली क्लास में हमारा जो है चैप्टर चला हुआ है अलंकार का। तो अलंकार में हमने जो है शब्द अलंकार अपना कंप्लीट कर लिया था। अब हमारा है अर्थ अलंकार। अर्थ अलंकार के वैसे अर्थ अलंकार को हम देखें तो अर्थ अलंकार वैसे तो 52 प्रकार के होते हैं, लेकिन उन्हें जो है इम्पोर्टेंट जो उनके प्रकार है उसे हम देखेंगे। शब्द अर्थ अलंकार का सबसे बड़ा अर्थ अलंकार को हम अगर देखें तो अर्थ अलंकार है क्या? अर्थ अलंकार वो है जिससे काव्य में वाक्य के अर्थ से चमत्कार उत्पन्न होता है। काव्य में वाक्यों के अर्थ से चमत्कार उत्पन्न होता है, उसे हम अर्थ अलंकार कहते हैं। जिसमें अर्थ से चमत्कार उत्पन्न होता है उसे हम अर्थ अलंकार कहते हैं। इसका सबसे पहले हम देखेंगे उपमा अलंकार। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। उपमा अलंकार के होते हैं 4 अंग। एक उपमेय क्या होता है? उपमेय जो होता है जिसकी तुलना की जाती है, उसके बाद है नंबर 2 उपमान, जिससे तुलना की जाती है वो हमारा उपमान होता है। फिर सदृश्यवाचक शब्द, जिससे हमें पता चलता है कि किसकी तुलना किससे की गई है। ऐसे शब्द होते हैं जिससे पता चलता है हमारी किससे तुलना की गई है और किससे की गई है, किसकी और किससे तुलना की गई है। उसके बाद हमारा आता है साधारण गुणधर्म। साधारण गुणधर्म में हमारे आते हैं जैसे कि जो विशेषता, जो किसी भी वस्तु व्यक्ति की विशेषता हम करते हैं, उसे बताते हैं कि ये सुंदर है, ये शांत है, ये ईमानदार है, वो हमारा जो है साधारण गुणधर्म में आता है। तो इसी प्रकार हम उदाहरण से देखेंगे। उदाहरण से आप एकदम समझ पाओगे, उदाहरण से आपको एकदम सटीक जो है बात पता चलेगी कि कैसे हम क्या बोल रहे हैं। तो हम देखते हैं उदाहरण और कैसे हमको समझना है। सबसे पहले हम देखेंगे अर्थ अलंकार, जहाँ काव्य में वाक्यों के अर्थ से चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ अर्थ अलंकार होता है। नंबर 1 हम देखेंगे उपमान अलंकार। वैसे ही 52 प्रकार के होते हैं अर्थ अलंकार, लेकिन हम इम्पोर्टेंट ही देखेंगे। तो नंबर 1 उपमा अलंकार। उपमा, इसके 4 अंग है उपमा अलंकार के। नंबर 1 उपमेय, जिस व्यक्ति वस्तु प्राणी आदि की तुलना की जाती है, जिसकी तुलना की जाती है उसे हम कहते हैं उपमेय अलंकार। जिसकी तुलना के, जैसे चंद्रमा सा सुंदर मुख, तो यहाँ पे तुलना किसकी की गई है? तुलना की गई है मुख की, तुलना की गई है मुख की, तो यहाँ पे मुख जो है उपमेय हो गया। उसके बाद है नंबर 2 उपमान, जिस व्यक्ति वस्तु प्राणी आदि से तुच्छ चीज की तुलना की जाती है, जिससे तुलना की गई है। किससे तुलना की गई? जैसे चंद्रमा सा सुंदर मुख, तो किससे तुलना की गई? चंद्रमा से, तो ये हमारा होगा चंद्रमा, यहाँ हमारा हो गया उपमान हमारा हो गया चंद्रमा से हमने तुलना की मुख की। उसके बाद नंबर 3 सदृश्यवाचक शब्द, वह शब्द जिससे तुलना का पता चलता है। जैसे के समान, सदृश्यवाचक के समान, के जैसा, सा सरस, जो, सम, सी, तुल्य, नहीं, सरसी, सरिस आदि, ये हमारे है सदृश्यवाचक शब्द। सदृश्यवाचक शब्द जिससे हमें तुलना का पता चलता है कि किससे तुलना की गई, किसकी की गई। उसके बाद नंबर 4 हमारा आता है साधारण गुणधर्म, वह विशेषता, खासियत, समानता जिसके आधार पर तुलना की जाती है। वह विशेषता मतलब इसमें गुण बताए जाते हैं, गुण विशेषता बताई जाती है। कैसे? जैसे सुंदर, शांत आदि। कोई सुंदर है, शांत है, ईमानदार है, उसमें हमें बताया जाए साधारण धर्म। उदाहरण इसके हम देखें अगर, नील गगन सा शांत हृदय था रो रहा, हरि पद कोमल कमल से। ये हमारे 2 उदाहरण है। इसमें मैं आपको बता दूं एग्जाम में क्या पूछा जाता है। अगर हम एग्जाम में ये हमें दे दिया कि नील गगन सा शांत हृदय था रो रहा, और हमें इस वाक्य में हमसे पूछ लिया कि सदृश्यवाचक शब्द बताइए, तो आपको अगर पता है सदृश्यवाचक क्या है, सदृश्यवाचक शब्द कौन से होते हैं, तो आप एक बता कौन से होगा सदृश्यवाचक शब्द? ये रहा हमारा सदृश्यवाचक शब्द। उसके बाद इस वाक्य में अगर हमें बोल दिया कि हमें उपमान बताइए, उपमान क्या होता है? उपमान जिसका मान अधिक होता है, जिससे हम तुलना कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं? नील गगन,
तो ये नील गगन, ये हमारा हो जाएगा उपमान। नील गगन हो जाएगा हमारा उपमान। अच्छा, उसके बाद साधारण धर्म अगर पूछे हम, अगर ये क्या लगे कि इस वाक्य को देख के हमें कह दे कि साधारण धर्म, इस वाक्य को अगर देखे वो और ये बोल दे, इसे हटा दो, आपको इससे समझ में आ जाएगा। वाक्य यही दे दिया हमें, वाक्य यही दे दिया हमें, नील गगन सा शांत हृदय था रो रहा, और हमें कह दिया साधारण धर्म बताइए इसमें, साधारण धर्म। तो साधारण धर्म क्या है? वे हमारी विशेषता है, हमारे विशेषता हमारे गुण है। तो क्या है गुण? शांत, शांत हृदय, तो शांत हो गुण है। तो इसी प्रकार जो है एग्जाम में हमसे पूछे जाते हैं। तो आज हमारा जो है अर्थ अलंकार का नंबर 1 जो है उपमान अलंकार वो कंप्लीट हुआ। तो इसे आप देखो और समझो, ये जो है बहुत ज़्यादा आते हैं, उपमा अलंकार से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप इसे देखो, नोट करो। वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करा करो, चैनल को सब्सक्राइब करा करो, दोस्तों को शेयर करा करो, बताया करो कि इसका गीता क्लासेस के नाम से हमारी क्लास चली हुई है हिंदी स्पेशल की। तो ठीक है, वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और कल इससे आगे हम देखेंगे अगली क्लास में। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।